आपको फिर से लैंड सीलिंग कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि पहली वाला जो लैंड सीलिंग कानून था वो पूरी तरीके से फेल था आपका। आज भी लोगों के पास पड़े हुए हैं 100-100 बीघा, 200-200 बीघा, 500-500 बीघा ज़मीन, और आप इन गरीबों का ज़मीन छीन रहे हैं। थोड़ा सा वो घर बना लिए तो हाँ, इसका हक किसने मारा हुआ है इनका? नमस्कार भाई लोग। तो बहुत भारी मन से, बहुत दुखी मन से वीडियो बनाना पड़ रहा है, खास करके आजकल जो बिहार में चल रहा है उसको देख करके सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कि जो बिहार सरकार है, खास करके जो ये गृह मंत्रालय है सम्राट चौधरी जी का, वो अभी बिहार में अतिक्रमण जो है सरकारी ज़मीन पे जो है उसको हटाने में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। जो भी सरकारी ज़मीन है उसको आप अपने कब्जे में लीजिए, उस पर आप कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया काम कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, स्कूल लगाइए, हॉस्पिटल बनाइए। खास करके शहरों में जहाँ सच में जो रास्ता, आधा आधा रास्ता तक छेक करके दुकान लगाया हुआ है, जिसके कारण जो चलने फिरने में जो लोगों को असुविधा होता है, वो तो अतिक्रमण हटाना ही चाहिए। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी होता है लोगों को आने जाने में। बढ़िया बात है। पर सम्राट चौधरी जी, उनका क्या, जो वो एक छोटे से शहर में है या छोटे छोटे गांव में है, आप उस गरीब का, उस दलित का, उस पिछड़े का, जिसके पास शाम को खाने के लिए पैसा रहता है नहीं रहता है उसका ठिकाना नहीं है, आप उसका घर तोड़ रहे हैं। जिनके पास 5 धुर जमीन नहीं है, खेती तो छोड़िए, 5 धुर जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, आप उन्होंने जो घर बनाया आप उसका घर तोड़ रहे हैं, वो भी इस ठंड में। इतना क्या जल्दीबाजी था आपको? थोड़ा दिन रुक जाते, उनके बारे में कुछ सोचते, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर तोड़ते उसके बारे में। पर आपको पता नहीं किस चीज़ का जल्दी है। बढ़िया बात है। पर जो उन्होंने, जो गरीबों ने जो एक एक पैसा जो जमा कर करके घर बनाया है, कर्जा लेके घर बनाया है, या आप ही का दिया हुआ जो ये इंदिरा आवास है उसके पैसे से घर बनाया है, आप खुद उसी को तोड़ रहे हैं इस ठंड में। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बारे में आपने क्या सोचा है? जिनके पास, वो जो भूमिहीन लोग हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, तभी तो वो आपकी भूमि में उन्होंने घर बनाया है। चलिए, थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें दूसरा चीज़ भी समझना पड़ेगा। हाल फिलहाल में जो पिछले साल जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ है, कास्ट सेंसस, उसके आधार पे ब्राह्मण जो है वो 3.6% है, उनके पास 16% का लैंड ऑनरशिप है। ठीक है। राजपूत 3.4% है, उनके पास 19% लैंड है। भूमिहार 2.8% के पास 39% जो है भूमि के मालिक है वो। लालट, जिनकी आबादी 0.6% है, 1% से भी कम, उनके पास 4% है। मतलब समझिए तो आप, जो भूमिहार के पास अकेले 39%, और ब्राह्मण, राजपूत और लाला को मिला के भी 39% होते हैं। 78% जो लैंड है वो 10% लोगों के पास है। तो बाकी जो 19-90% जो जनता है, जो गरीब जनता है, उनके पास क्या है? 20% ज़मीन है। उसमें से भी कुछ जो बड़ी जातियां हैं, जैसे यादव है जिनकी संख्या ज़्यादा है, कुर्मी है, कोयरी है, उन लोग के पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है। वही दूसरी तरफ जो गरीब जो लोग हैं, जिसमें बताता हूँ आपको, पासवान है, 5.2% आबादी है उनकी। इन सबसे ज़्यादा है जो अभी मैंने आपको बताया, उनके पास 1% ज़मीन है। रविदास जो है, चमार जिनको बोलते हैं, 5.2% है, उनके पास आधा परसेंट, 0.5% ज़मीन है। 5.2% लोगों के पास, इन सबसे ज़्यादा आबादी है उनकी। मुसहर 3.9% है, इन सबसे ज़्यादा आबादी, उनके पास सिर्फ 0.2% ज़मीन है। तो भैया ये कहाँ जाएंगे? जितना बच्चा वो पैदा करते हैं, 2 बच्चा ये पैदा करेंगे, जो भूमिहार पैदा करेगा, 2 बच्चा ये पासवान पैदा करेगा, उनको तो घर बनाना पड़ेगा। उनका बेटा से आना होगा तो उनको घर कहाँ कैसे बनाएगा? उसके बारे में आपने क्या सोचा है?
हाँ, क्या आपके ये जो दामाद 2.8% वाले जो है, जिनके पास 39% ज़मीन है, क्या है, आपके दामाद हैं कि आपके बाप हैं जो उनको आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ये ज़मीन लेकर के बैठे हुए हैं परती का परती। यहाँ से देखिएगा तो देखते जाइए, आँख थक जाएगा आपका, इतना ज़मीन है। देखने वाला उनका ज़मीन नहीं है कोई। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, फॉरेन में रहते हैं सब, कमाते हैं, वहाँ खाते हैं। और जो यहाँ रहते हैं गरीब, उनके पास खेती को छोड़िए, जब घर बनाने के लिए उनके पास 5 धुर ज़मीन नहीं है। एक गांव में आप जाइएगा, के पास 100 बीघा है, 200 बीघा है, 500 बीघा ज़मीन पड़ा हुआ है पड़ती, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक उसी घर में, उसी गांव में जो है, इसके पास 5 धुर ज़मीन नहीं है। जो अगर उसका 2 बेटा हो गया तो उसके पास फिर वो कैसे बनाएगा, 5 धुर ज़मीन नहीं है उसके पास। समझिए, ये खेल है। तो ऐसे कैसे चलेगा। 1961 में जो है सरकार जो लाई थी, लैंड सीलिंग का कानून लाई थी, जिसके तहत किसी भी परिवार को, परिवार मतलब कि पति पत्नी उसका बच्चा, ठीक है, किसी भी परिवार को 15 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रखना था। उसके अलावा जो भी ज़मीन होता वो सब सरकार के पास जाना था। उसको उसमें वो कुछ भी करती, अपना फैक्ट्री बनाती या गरीबों को देती, जो भूमिहीन लोग हैं, जो उनके पास, सरकार के पास जाना था। 15 एकड़, 15 बीघा से जो ज़्यादा ज़मीन था। पर उस समय क्या था, आप वो उसमें इतना सारा लूप होल था, और जितने पदाधिकारी थे राजस्व विभाग में या कहीं पे भी, पूरे सरकार में भरे हुए थे, वही उन्होंने लूप होल निकाला, सारे रिश्तेदारों पे चढ़ा दिया, उधर उधर चढ़ा दिया, अपना पूरा दिमाग लगा के, और उन्होंने अपना ज़मीन बचा ले। एक जनरेशन, 1960 की बात कर रहा हूँ मैं, एक पीढ़ी बीत गया, फिर भी आज भी उनके पास उसका आधा ज़मीन होना चाहिए था, 15 एकड़ का। अगर 2 बेटे अगर उनके हैं तो आज भी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा तक ज़मीन है। कैसे बचाइए, क्योंकि आपने कानून वो लागू नहीं किया। और आज भी उसी गांव में जो है किसी के पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। ये तो आपकी गलती है जो आप ये कानून, तो मैं ये कैसे चलेगा ऐसे, बताइए। तो ये इतना बड़ा जो गैप है एक ही समाज में, कैसे चलेगा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपकी ज़मीन है, आप अधिग्रहण कीजिए, बहुत बढ़िया बात है, पर आपको सोचना चाहिए। आपको सिर्फ ये 3% या इन 10% लोगों ने की जीत से आप नहीं बने हैं। जो आप सरकार चला रहे हैं, जो गृह मंत्रालय जो आपको मिला है, ये सिर्फ आप ये 2.5% और 3% लोगों के या 10% लोगों के कारण नहीं बने। आपको उस 90% लोगों में से, उस गरीब लोगों में से, उस दलितों, उस भूमिहीन, उन लोगों ने आपको वोट दिया है, तब जाके आप बने, जिसका घर आप उजाड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, अब क्या करना है आपको, आप तो कर ही रहे हैं, बढ़िया बात है, पर आपको बता दूं कि आपको मैं एडवाइस दे देता हूं छोटा सा, आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, तो आप जितने भी आपने इन भूमिहीनों का, जिनके पास ज़मीन नहीं है, गरीब लोग हैं, आपको कम से कम 4 से 5 कट्ठा ज़मीन देना चाहिए उसको, ताकि वो घर बना सके और उसमें थोड़ा बहुत बचेगा ज़मीन तो खेती कर सके। आपको सबको, जितने गरीब है, भूमिहीन है, जितने भी जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको देना चाहिए। या तो उनको पूरा पक्का मकान, बढ़िया सा घर बना के दीजिए आप, जिनका घर आपने तोड़ा है। एक एक पैसा जो जोड़ के जिन्होंने घर बनाया था, उसका घर तोड़ा है, आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, जिनके पास बीघा के बीघा पड़ा हुआ है से खेत, आपको फिर से लैंड सीलिंग कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि पहली वाला जो लैंड सीलिंग कानून था वो पूरी तरीके से फेल था आपका। आज भी लोगों के पास पड़े हुए हैं 100-100 बीघा, 200-200 बीघा, 500-500 बीघा ज़मीन, और आप इन गरीबों का ज़मीन छीन रहे हैं। थोड़ा सा वो घर बना लिए तो, हाँ, इसका हक किसने मारा हुआ है इनका। तो आप लैंड सीलिंग कानून फिर से लाना चाहिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। और जो भी ज़मीन है उसको अपने कब्जे में ले, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट सेट करें आप। उसके लिए आप जो भी आप मीटिंग बुलाएं, जो भी आप अपना करें अपना, उसके बाद एक लिमिट सेट करें कि इतना ज़मीन के बाद 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, जो भी आपका उसमें जो निकलता है डेवलपमेंट में, उसके बाद जो भी ज़मीन है उसको आप कब्जे में लीजिए। उसमें आप जो भी आपका करना है फैक्ट्री लगाइए,
या गरीबों को दीजिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, और डेवलपमेंट के काम कीजिए तभी। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों, तो सम्राट चौधरी जी भाई, मेरे बड़े भाई, मैं भी आप ही के समाज से आता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। मैं पटेल हूँ तो हम लोग ही राज चला, सरकार चला रहे हैं। आप सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा हैं, हम कुर्मी हैं। मेरे पास ज़मीन है, काम चला वाला हम लोग खेती वेती कर लेते, इतना मेरे लिए नहीं चाहिए। हमको उस गरीब का चिंता है, क्योंकि हम लोग गरीबों के लिए आज से नहीं, हमारा जो समाज है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। हम हिंदुत्व की भी रक्षा करते हैं। उसके बाद हम लोग सरदार पटेल से लेके और ददुआ से लेके और नीतीश कुमार तक हमने हमेशा गरीबों का भला चाहा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पे ध्यान दीजिए और जो गरीब हैं उनको उनका सही हक दीजिए, वरना आपकी जो दुर्गति होगी, वो जो कांग्रेस की हुई है दुर्गति, वैसी ही दुर्गति आपकी होगी, क्योंकि समय सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी।